नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और अभी हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने फंक्शन ख़त्म किया है और स्टार्ट किया है लिमिट, ठीक है। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लिमिट क्या होता है, लिमिट का इनडिटर्मिनेट रूल क्या होता है, लिमिट का के बहुत सारे फॉर्मूलाज बताए थे, अलजबरा मैंने बताया था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो कैसे क्वेश्चंस में नहीं करता है, कैसे नहीं करता है। अच्छा, ये आप लोगों को याद होगा एक फॉर्मूला कि लिमिट के साथ एक कंडीशन क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द लिमिट, ये तीनों का वैल्यू इक्वल होता है। सपोज राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आया तो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 1 ही चाहिए और वैल्यू ऑफ द लिमिट या वैल्यू ऑफ द फंक्शन का भी वैल्यू 1 ही चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू आपके सेम होंगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर? सो चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा टॉपिक कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, टॉपिक का नाम तो आप देख ही रहे हो, क्या नाम है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्लियर? चलिए भाई, if fx is equals to mod x minus 1 by x minus 1 so that limit x tends to 1 fx does not exist। चलिए तो शो करना है कि लिमिट 1 पे x tends to 1 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके लिए हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। पता है जब भी बोलेगा ना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, आप राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, डेफिनेटली दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, दोनों का वैल्यू तो सेम है लेकिन वैल्यू ऑफ द लिमिट का वैल्यू सेम नहीं है। मतलब राइट हैंड का ही मान लीजिए 1 है, लेफ्ट का ही मान लीजिए 1 है, लेकिन जब वैल्यू निकालते हैं तो मान लो -1 आ गया, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीनों का वैल्यू सेम होगा तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा फंक्शन है, इसका निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। इसको हम रिप्लेस करते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस a के प्लेस पे क्या है जी 1 है तो 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। हाँ जी, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट इसको फिर याद रखिए ये हमारा x टेंस टू a प्लस, तो क्वेश्चन में 1 था तो 1 प्लस एफ एक्स। अब इसको आप रिप्लेस कर, हमेशा आप इसको रिप्लेस करोगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 1 प्लस है तो 1 प्लस का मतलब क्या, 1 प्लस का मतलब 1.1 भी 1 प्लस है, 1.2 भी 1 प्लस है, 1.3 भी 1 प्लस है, 1.4 भी 1 प्लस है। तो आप किस वैल्यू को लोगे? तो इसीलिए इसको हम थोड़ा एक कांस्टेंट टर्म देने के लिए क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 करते हैं और इस 1 प्लस को यहाँ रिप्लेस करते हैं। मतलब x के जगह पे लिख देते हैं 1 प्लस h। अगर ये 1 प्लस था तो ये 1 प्लस h, अगर ये 2 प्लस होता तो इस जगह पे 2 प्लस h, तो ये f का f और x की जगह पे 1 प्लस h। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, आपका fx क्या था, तो आपका fx था, हाँ जी, आपका fx, एक मिनट, आपका fx था x माइनस 1 का मॉड बाय x माइनस 1। तो x के जगह पे आपका क्या है, तो x के जगह पे आपका 1 प्लस h है, ठीक है। तो इस x के जगह पे 1 प्लस h माइनस 1 मॉड, तो मॉड बाय x माइनस 1, यानी कि x के जगह पे क्या है 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, h बच जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 h मॉड बाय h, ठीक है। और h का मॉड अगर ये नेगेटिव भी होता तो पॉजिटिव होता, पॉजिटिव भी तो पॉजिटिव, तो h बाय h हो जाएगा, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, हमेशा याद रखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि लिमिट का वैल्यू हम लोग एट लास्ट पुट करते हैं। जब हमारे पास कुछ भी काम करने को नहीं बचता है देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द लिमिट
क्लियर। सो लिमिट h टेंस टू 0 h बाय h कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका 1 बच गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका लिमिट h टेंस टू 0 h बाय h मतलब कि 1। तो यहाँ पे तो कहीं h है ही नहीं, आपको h के जगह पे 0 पुट करना है। लिमिट h टेंस टू 0 h बाय h मतलब कि 1। हमेशा सारा काम आप कर लो तभी लिमिट का वैल्यू पुट करो। अगर आप यहाँ पहले ही लिमिट का वैल्यू पुट कर देते 0 बाय 0 तो ये आपका इनडिटर्मिनेट केस बन जाता ना, ठीक है। ये क्या बन जाता आपका इनडिटर्मिनेट केस बन जाता। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या बचा 1 बचा। अब इस 1 में आपको कहीं भी h दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब को 1 में h दिख ही नहीं रहा तो फिर h का वैल्यू आप पुट कहाँ करोगे, तो बस 1 का 1 ही हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। तो a की जगह पे 1 था, 1 माइनस एफ एक्स। लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम रिप्लेस करेंगे, हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्लेस करते हैं h टेंस टू 0 f a माइनस h और राइट हैंड को a प्लस h। तो ये 1 माइनस था इसीलिए 1 माइनस h हो गया, ठीक है। अब लिमिट h टेंस टू 0 x माइनस 1 का मॉड था तो x के जगह पे 1 माइनस h माइनस 1 का मॉड बाय x माइनस 1। तो x की जगह पे क्या है 1 माइनस h, 1 माइनस h माइनस 1। यही था ना फंक्शन। फंक्शन क्या था आपका, तो फंक्शन आपका था हाँ जी x माइनस 1 का मॉड बाय x माइनस 1। अब 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका माइनस h बाय 1 1 कैंसिल, तो ये माइनस h बच गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का मॉड मतलब क्या हो जाएगा, तो माइनस h का मॉड प्लस h और ये माइनस h कैंसिल करेंगे दोनों को, क्योंकि हम लोग जानते हैं लिमिट का बोले हम लोग एट लास्ट पुट करते हैं तो इन दोनों को हम लोग कट कर सकते हैं ना। तो ये हमारा हो गया -1। अब यहाँ कहीं हमको h दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट इसको वैल्यू -1 रखेंगे। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या था, तो राइट हैंड लिमिट का आपका वैल्यू था हाँ जी 1 था। और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आपका क्या था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1 आया। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यही प्रूफ करना था ना, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये कब केस है, जब x का वैल्यू 1 से छोटा या इक्वल है। जब x का वैल्यू 1 से छोटा या इक्वल है, मतलब x का वैल्यू 1 से छोटा है। 1 से छोटा मतलब क्या, 1 माइनस h होगा। x का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा मतलब 1 माइनस h, ठीक है। तब ये कंडीशन, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है, जब x बड़ा है किससे, 1 से, x इज ग्रेटर देन 1, तब ये कंडीशन है। इसका मतलब इसको हम लोग कब लेंगे, तो इसको हम लोग लेंगे 1 प्लस h। अब देखो ना, आप x को नोटिस करो, x लेस देन है 1 से, x छोटा है 1 से, ठीक है। तो छोटा है मतलब क्या, 1 माइनस h हो जाएगा आपका, क्लियर। x का वैल्यू 1 माइनस h हो जाएगा, 1 से छोटा, और इसका मतलब x का वैल्यू 1 प्लस h हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, चलिए देखते हैं क्या हमें निकालना है, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स निकालना है, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब तो आप निकालोगे, और एग्जिस्ट कब करेगा, जब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिमिट होगा। चलिए, तो लिमिट कैन बी इवेल्युएटेड इफ एंड ओनली इफ लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट तभी निकल सकता है जब लिमिट को हम इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, इसका मतलब लिमिट, इसको हम रिप्लेस करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस h यानी कि 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा कौन सा केस था, 1 से बड़ा कौन सा केस था, तो 1 से बड़ा ये केस था ना, x 1 से बड़ा है, ये वाला है ना माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप अच्छे से देख लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस का तो माइनस होगा, एक्स स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। तो माइनस का माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया हम लोग माइनस 1। अब इस माइनस को पूरा एंटर कीजिए आप, तो -1 माइनस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, ठीक है। अब तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, अब तो आप कुछ कर नहीं सकते। हम जितना ज्यादा हो सके हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। एट लास्ट जब कुछ भी नहीं दिखता है तब जाके हम लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। अब तो कुछ कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन कर सकते थे कि इसको ऐड कर सकते थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये रैशनल तो अब भी है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है,
लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर में 1 के अलावे कुछ होता तो कुछ ऊपर नीचे कट होता तब शायद कुछ होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ h का वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये दोनों ही 0 हो जाएगा, तो -1 -1 तो -2 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आपका कितना आ गया, तो राइट हैंड लिमिट का आपका वैल्यू आ गया -2, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, चलिए निकालते हैं फिर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, जो कि हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, इसको हम रिप्लेस करते हैं ना। चलिए अब ये कौन सा केस था, तो ये आपका केस था, आप देख पा रहे होगे, ये हमारा केस x का वैल्यू 1 से छोटा या इक्वल, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर -1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर -1, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये -1 तो -1, ये दोनों 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस 2h, कुछ भी तो नहीं बचा है, तो डायरेक्ट हम लोग 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, ठीक है, तो 0 - 0 यानी कि 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 0, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या था -2, तो दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया तो क्या हमारा वैल्यू इवेल्युएट किया जा सकता है, नो, वैल्यू कैन नॉट बी इवेल्युएटेड। देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 था, वो ये 0 ये -2, तो वैल्यू इवेल्युएट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रूव दैट लिमिट e टू द पावर -1/x x टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, आपको प्रूव करना है कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए एग्जिस्ट नहीं करता है इसका मतलब क्या, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं होगा। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0, एक मिनट, राइट हैंड लिमिट जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, हाँ जी, चलिए वो बाय मिस्टेक यहाँ पर L लिखा गया था, तो ये राइट हैंड लिमिट है, 0 प्लस इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और ये आपका 0 माइनस इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, जो कि कन्वर्ट होगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, क्लियर। अब ये आपका लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर -1/x था ना, क्या था, e टू द पावर -1/x, तो e का e, माइनस का माइनस, 1 का 1, बाय का बाय, और x का मतलब क्या है, तो x का मतलब आपका हो जाएगा 0 प्लस h, ठीक है, ये x का वैल्यू क्या है 0 प्लस h, तो 0 प्लस h, तो ये आपका लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर -1/0 प्लस h, मतलब कि h, इसका मतलब कुछ भी तो दिख नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, तो e टू द पावर -1/h यानी कि 1/0, इसका मतलब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा ना जी, माइनस का माइनस और 1/0 मतलब इन्फिनिटी। आप याद रखना ई का पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है वो आपको दिखाते हैं। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा 1/e⁻⁻⁻, और 1 का 1 बाय का बाय, किसी का पावर इन्फिनिटी मतलब वैल्यू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/∞ का वैल्यू 0। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस, देखिए क्या था 0 माइनस h, यानी कि e का पावर -1/x, तो माइनस का माइनस, 1 का 1, बाय का बाय, और x का मतलब 0 माइनस h। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस का माइनस 1/-h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस माइनस खत्म 1/h, यानी e टू द पावर h का वैल्यू 0 तो 1/0, यानी कि e का पावर इन्फिनिटी, e का पावर इन्फिनिटी मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। क्लियर, तो एक में आ गया नॉट डिफाइंड और एक में आया वैल्यू 0, तो क्या वैल्यू इक्वल है? नो, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, सो मीन्स राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपका e टू द पावर -1/x लिमिट x टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो ये आपका हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग वन साइडेड लिमिट्स। ठीक है, चलिए एक वन साइडेड लिमिट सॉल्व करते हैं। वन साइडेड में कुछ भी नहीं है, अभी आप टू साइडेड सॉल्व कर रहे थे, लेफ्ट हैंड भी निकाल रहे थे, राइट हैंड भी निकाल रहे थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक साइड का निकालना है, या तो आपको लेफ्ट हैंड निकालना है या तो आपको राइट हैंड निकालना है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत ईजी है।
अभी आप दोनों निकाल रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल रहे थे, राइट हैंड लिमिट भी निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखा हुआ वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड का मतलब है कि या तो आपको राइट हैंड निकालने बोलेगा या तो आपको लेफ्ट हैंड निकालने बोलेगा। अगर ए माइनस रहेगा लिमिट का वैल्यू, इसका मतलब लेफ्ट हैंड है, और अगर ए प्लस रहेगा इसका मतलब कि राइट हैंड है। हाँ जी, अब क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 प्लस सेक एक्स। आप तो जान ही रहे हो, ए प्लस इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू दिस। आप इसको रिप्लेस करना जानते हो, लिमिट एच टेंस टू 0 सेक और एक्स के जगह पे π/2 ए प्लस एच। तो ए का मतलब क्या है, π/2 प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 सेक 90 प्लस थीटा। सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। तो लिमिट एच टेंस टू 0, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस कॉसेक 0, और माइनस का माइनस कॉसेक 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी मतलब कि नॉट डिफाइंड, ठीक है, हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग लिमिट पे बेस्ड, ठीक है। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू 2x³ माइनस 8/x² माइनस 4। इसे पढ़ने से पहले आप लोग को एक बार फॉर्मूला देखना होगा। अब अच्छे से फॉर्मूला देख लो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बाय एक्स माइनस ए का वैल्यू होता है n(a(n-1). अब अच्छे से फॉर्मूला देख लो, ठीक है। एक्स टेंस टू ए होगा, एक्स टेंस टू ए, और एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बाय एक्स माइनस ए का वैल्यू क्या होता है, n(a(n-1), ठीक है। इसी पे बेस्ड बनेगा वो क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू 2x³ माइनस 8/x² माइनस 4। अच्छा आप एक बात बताओ, x³ माइनस 8 को आप बोल सकते हो 2 का क्यूब, बाय x² माइनस 4 को बोल सकते हो x² माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कहीं पर भी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n तो है, लेकिन यहाँ पर x माइनस a नहीं है, इसके साथ भी x माइनस a नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 सबसे पहले, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो x³ माइनस 2 का क्यूब हो गया, इनटू इसको हम लोग लिख देंगे 1/x² माइनस 2 का स्क्वायर। इसके साथ भी एक x माइनस 2 चाहिए, इसके साथ भी एक x माइनस 2 चाहिए, तो हम लोग x माइनस 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा, आप इसको और इसको कट कर देना, इससे और इससे कट कर देना, तो आपका ये दोनों कट हो जाएगा, तो जो था वही बच जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बार लिमिट का अलजेब्रा आप लोग पढ़े हो ना, कि मल्टीप्लाई में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, सबके साथ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बार ये इसके साथ जाएगा, एक बार ये इसके साथ जाएगा, जब इसके साथ जाएगा ये, इसके साथ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बाय एक्स माइनस ए। तो ये हो गया n का मतलब 3 इंटू ए टू द पावर a मतलब 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू, आप देखो तो ये उल्टा है ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए बाय एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n है, ये उल्टा है ना, तो उल्टा है तो 1 बाय, तो 1 बाय n a टू द पावर n माइनस 1। n का मतलब क्या है, n का मतलब आप देखो जो पावर होता है वो n होता है, ठीक है, x का स्क्वायर, तो n का मतलब 2 है, इंटू a बोलते हैं हम लोग इसको, ये हमारा a है, ठीक है, ये हमारा a है, तो a टू द पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये आपका 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 2 का पावर क्या 1, इसका मतलब 3 इंटू 4 इंटू 1/2 इंटू 2, तो 2 2 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपका 3 बच गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू 1 दिस माइनस दिस, ठीक है। एक बात मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी मैंने आपको, कि हमेशा जो लिमिट का वैल्यू है ना वो एट लास्ट पुट होता है, जब सारा काम हो जाता है, कुछ भी काम करने को नहीं बचता है तब होता है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्स का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 यानी कि 1 प्लस 1 2 माइनस 2 1/0 यानी कि इन्फिनिटी माइनस 1 बाय, यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 बाय का बाय, 1 का क्यूब माइनस 1 तो 1 का क्यूब मतलब 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो ये 1/0 इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो तब तो हमारा इंटरमीडिएट केस आ गया, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको पूरा सॉल्व करके बनाओगे तो ये इनडिटर्मिनेट केस नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इवेलुएट करना है, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू दिस, क्लियर, a इज इक्वल टू दिस, हम लोग इसको a मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1, इसका एलसीएम लेते हैं, तो दिस इंटू दिस, आप तो जानते ही हो
इसको डिवाइड करेंगे पूरे से तो ये कैंसिल, ये एक्स क्यू माइनस वन, फिर माइनस का माइनस, एक्स का एक्स, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, एक्स क्यू माइनस वन माइनस एक्स को सबसे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो आपका ये माइनस ये प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका लिमिट एक्स टेंस टू वन, ये पूरा आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन, इतना बच गया। अब अगर इन सब से हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का माइनस 2x, ये प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और ये आपका एक्स क्यूब माइनस वन था, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स इंटू वन प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा इतना, तो इसको मैंने जैसा कहता ऐसा लिख दिया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, माइनस का माइनस, इसे हम बोल सकते हैं x माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये पूरा, अब यहाँ पे x माइनस वन है, यहाँ पर x माइनस वन का होल स्क्वायर, एक तो कटेगा। चलिए, हाँ जी, तो ये हमारा माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस एक कट गया, तो ये हमारा बच गया माइनस एक्स माइनस वन बाय, इसको आप फैक्टराइज करोगे ना, फैक्टराइज करोगे तो ये x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू आएगा। ठीक है, ये तो खैर इतना बच गया x माइनस वन बाई दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, लेकिन दिस को जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपका x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू होगा। ठीक है, देन अगेन x माइनस वन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बच गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास ये बच गया, बस अब तो कुछ काम हम कर नहीं सकते हैं, तो अब हम डायरेक्ट x का वैल्यू वन पुट करेंगे, तो माइनस वन बाय वन प्लस टू, वन प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो माइनस वन बाय वन प्लस टू यानी कि थ्री, और वन 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 यानी कि थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, जी हाँ, ये आपका हो जाएगा माइनस वन बाय नाइन। क्लियर, आज यही तक रखते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास में मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी लिमिट्स के। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।